जम्मू कश्मीर का मोस्ट अवेटेड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो लोग पॉलिटिक्स से थोड़ा जानकारी रखते हैं, उसके बारे में पढ़ते लिखते रहते हैं, या फिर वो लोग जो कि सरकार द्वारा दिए गए किसी भी वादे को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि कब तक वो वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ, या फिर कम से कम इतनी ही नॉलेज रखते हैं कि जब सरकार ने कोई अनाउंसमेंट की तो उसके बाद वो वादा कितनी देर तक पूरा हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन मंथन करते हैं तो एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में लाने की बात हुई थी आज से कई साल पहले। आज करीबन 2021 है, तो आज से करीबन 10 साल पहले चले जाइए, 2011 में इसी तरीके का एक वादा किया गया था, जो वादा आज किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर, माफ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दिया जाएगा। दिया नहीं जाएगा, ऑलरेडी मिला था पर आज तक उस पर काम नहीं हुआ। ये कहा जाता है कि हुज बेबी इट इज़, या किसका बेबी है, किसका बच्चा है, ये किसी ने भी जो है अपनी मर्जी जो है वो शो नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि हमारा बच्चा है तो हम पालेंगे। तो सब ने निगलेक्ट किया 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 और आज 10 साल हो चुके हैं कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आज तक जम्मू एंड कश्मीर में लागू क्यों नहीं हो पाया। कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं जो आज हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, और क्या क्या कारण रहे कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं आया, और क्या निर्मला सीतारमन जी का, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी का एक और जो प्रॉमिस आया है कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाएगा, क्या ये वादा पूरा होगा। इस पर सवाल जवाब चलते रहेंगे, पर हम चलते हैं सीधा फैक्ट्स पर। 7 जुलाई सन 2011, यानी कि आज से करीबन 9.5 पौने 10 साल पहले, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि पीएनजीआरबी है, उसने ऑथराइजेशन दी गुजरात गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी कंपनी जीएसपीएल को, जिसमें बठिंडा जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जाना था। उसके बाद पीएनजीआरबी ने जब ऑथराइजेशन दी तो जीएसपीएल इंडिया गैस नेट लिमिटेड, जो कि कई सारे कंपनियों का एक समावेश था, जीएसपीएल, इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन सब कंपनीज का मिला जोला एक नाम था जीएसपीएल इंडिया गैस नेट लिमिटेड, जो कि बठिंडा जम्मू श्रीनगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनी। उसके बाद गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कहाँ कहाँ से होकर गुजरना था वो भी आपको बता दूं। करीबन 725 किलोमीटर का ये टोटल जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो था, जिसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद सांबा, क्योंकि ये लाइन इसी तरह से चलती है। कठुआ के बाद सांबा पहुंचना था, सांबा के बाद जम्मू, जम्मू के बाद उधमपुर, उधमपुर के बाद रामबन, उसके बाद अनंतनाग, और अल्टीमेटली पहुंचना था श्रीनगर। 725 किलोमीटर कंप्लीट कर बट वो हुआ नहीं। अब उसके बाद बताते हैं क्या क्या क्यों क्यों नहीं हुआ। एक डेट तय की गई 6 जुलाई 2014, यानी कि 3 साल का समय तय किया गया कि 3 साल में ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर में जो नेचुरल गैस है, जिसके कई सारे फायदे होते हैं, वो जो है वो जो है पूरी तरह से सही सिस्टम से आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद श्रीनगर या कश्मीर में अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ठंड के दिनों में, या फिर जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 बंद होता है, तो उस दौरान जम्मू से जब ट्रक्स नहीं जा पाते, टैंकर्स नहीं जा पाते यहाँ से गैस लेकर वहाँ पर, तो वहीं पर एक इंतज़ाम कर दिया जाएगा। वहीं से फिर गैस जो है वो वहीं के जो सिलेंडर्स होंगे, जो कंटेनर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उसमें फिल की जाएगी और इलाके में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिसमें कि गैस की कभी भी प्रॉब्लम, यानी कि चूल्हे की प्रॉब्लम, जो सबसे बेसिक नीड है आम जनता की, वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। ये सोचा गया था 2011 में, सोचा गया कि 2014 में कंप्लीट भी हो जाएगा। आज उसको भी 6 साल हो चुके हैं। उसके बाद जून 2013 में, यानी कि कंप्लीशन से पहले, एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया लैंड एक्विजिशन का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने लाया जून 2013 में ऑर्डिनेंस, पर उस पर भी वो भी ठंडे बस्ते पर चलता रहा। उसके अलावा ये माना जाता है कि कठुआ और सांबा में कुछ लैंड एक्विजिशन की शुरुआत हुई थी, पर वो अल्टीमेटली लॉजिकल एंडिंग तक वो नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम जो है वो टल गया। उसके बाद बातचीत होती रही, कौन इसको संभालेगा, किस तरह से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कब तक होगा, इस पर बातचीत चलती रही। अल्टीमेटली बात पहुंची 28 नवंबर सन 2018 को, यानी कि उससे 4 साल पहले ये कंप्लीट होना था, जुलाई 8 को, अगर मैं गलत नहीं हूं, जुलाई 6 को, और 2018
28 नवंबर को गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक मीटिंग में अमेंडमेंट की गई जम्मू एंड कश्मीर अंडरग्राउंड पब्लिक यूटिलिटीज एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू यूजर्स इन लैंड एक्ट 2014 में, और कहा गया कि इसको लैंड एक्विजिशन को जल्द से जल्द कर लिया जाए ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाए। और उसके बाद 18 से 24 महीने का समय दिया गया, यानी कि 2019 के एंडिंग तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए, ये बात कही गई। 2019 हो गया, 2020 भी हो गया, अब 2021 आया है। 2021 का पहला महीना गुजरने के बाद जब बजट पेश हुआ, फाइनेंशियल बजट, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, उसमें दो चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट और इस समय दो यूनियन टेरिटरीज के लिए दी गई। सबसे पहली थी जो यूटी ऑफ लद्दाख को मिली, जिसमें कि लेह को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई, जो कि काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और बार बार वादे भी किए गए कि मिल जाएगी। दूसरी डिमांड थी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, जो कि 10 साल से चल रही है और आज तक कंप्लीट नहीं हुई। वो भी अब कहा गया कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दिया गया है, दिया नहीं गया वही प्रोजेक्ट है या फिर इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी या कुछ किया जाएगा, उसकी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। ये वो चीज़ थी जिसको हाई कोर्ट ने भी पूछा कि भैया किसकी गलती है, क्या डिविजनल कमिश्नर जम्मू की गलती है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्या फूड एंड सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड की गलती है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, आखिर गलती किसकी है कि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कौन इसको जिम्मेदार इसका माना जाएगा। 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट था जिसे कि 2014 में कंप्लीट होना था। अब जब ये एक नया वादा आया है कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है, इसकी शुरुआत कब होगी, किस तरह से होगी, इसकी डिटेल्स क्या हैं, हम उम्मीद करेंगे कि यूनियन मिनिस्ट्री जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को दे दे। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इसका वेलकम किया है, हम भी इसका वेलकम करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को मिल जाए मोस्ट अवेटेड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलना है तो यूनियन मिनिस्ट्री से यूटी गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और यूटी गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबके साथ ये साझा कर जाए कि कितनी देर तक ये बन जाएगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, और एक टाइमलाइन तय की जाए कि इतनी देर तक ये चीज़ें की जाएंगी। और उसके लिए जो बाधाएं थी उनको किस तरह से टाला जाए, किस तरह से जो है वो उनको ख़त्म किया जाए, उन बाधाओं को। ये सारी अगर टाइमलाइन तैयार होकर हमारे पास पहुंच जाएगी तो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगेगा, बजाय इसके कि प्रॉमिस एक और बस्ते में जो 2011 से चलता आ रहा है उसमें ऐड हो जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ऐसी और खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।